अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूं बच्चों। आज यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि ये विश्व पर्यावरण दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है। आज से लगभग 49 वर्ष पूर्व सन 1872 में संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक स्तर पर, पूरे विश्व के स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक चेतना पर्यावरण के प्रति पैदा करने के लिए इस दिवस को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया था। इसका उद्देश्य था कि पेड़ों को कटने से बचाना, पेड़ों का संरक्षण, नदियों को साफ रखना, कूड़ा करकट खुले में न जलाना, तो इस तरह की चीज़ें, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, इसके प्रति एक संचेतना पैदा करने के लिए लोगों में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की थी। और उसके बाद से ही लगातार हम इसको मनाते आ रहे हैं। यद्यपि इस दिवस पर हम तमाम पेड़ लगाते हैं और जिस तरीके से अन्य दिवस भी औपचारिकता भर बन जाते हैं, तो उस तरह से कुछ हद तक औपचारिकता भी निभाते हैं इस दिवस पर, और कहीं कहीं पर सही रूप में भी इस दिवस का पालन किया जाता है। पर्यावरण पर बच्चों को प्रेरित करने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए मैंने पर्यावरण और हम नामक एक पुस्तक की संरचना की थी कुछ समय पहले, और इसके माध्यम से मैंने पर्यावरण बचाएं खुशहाली लाएं, पर्यावरण बचाएं खुशहाली लाएं एक नारा देकर प्रयास किया था कि लोगों में इसके प्रति जागृति पैदा होगी, बच्चों में इसके प्रति जागृति पैदा होगी। दरअसल पर्यावरण का अर्थ होता है परिआवरण। इसका संधि विच्छेद हुआ परिआवरण। परि का अर्थ है चारों ओर का, और आवरण मतलब क्षेत्र। जो हमारे चारों ओर का जो क्षेत्र है वही पर्यावरण है। और तुमने बच्चों देखा होगा कि आज तुम्हारे आसपास जो है जितनी भी हरियाली है वो सब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, उसको काट दिया जा रहा है, पेड़ काट दिए जा रहे हैं। उनके स्थान पर कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए जा रहे हैं। कंक्रीट के जंगल यानी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी कर दी जा रही हैं, और पेड़ पौधे, जितनी हरियाली है उसको नष्ट करते चले जा रहे हैं। और हमारे दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसका हमको कितना खामियाजा भुगतना होगा। इसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, पूरे विश्व में तापमान बढ़ता जा रहा है, फसल चक्र पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, फसलें प्रभावित हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ती चली जा रही है। तो तुम देखते होगे कि हम जितना अधिक प्रकृति से हम खिलवाड़ कर रहे हैं, और प्रकृति का जब सुदर्शन चक्र चलता है तो तुम महसूस करते होगे, तभी ये सारे भूकंप आते हैं पूरे विश्व में, ये बादल फटने की घटनाएं होती हैं, ग्लेशियर्स टूटते हैं, और सुनामी आती हैं बड़ी बड़ी, कितना चारों तरफ भयंकर रूप से पानी ही पानी हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये प्रकृति का कोप है। जब हम उसके प्रति खिलवाड़ करते हैं, उसकी चीज़ों का पालन नहीं करते हैं, तब वो उसके कोप का भाजन हमको बनना पड़ता है। पोलैंड की वारसा यूनिवर्सिटी में इसको लेकर एक शोध हुआ था, पौधों को लेकर। तो उसमें पाया गया था कि इनका एक अपना नर्वस सिस्टम होता है पौधों का, और ये जैसी इनको रोशनी मिलती है उसी के हिसाब से ये अपने आप को ढाल लेते हैं। इनका एक अपना इम्यून सिस्टम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो जो मौसम बदलते रहते हैं उसके हिसाब से ये अपने आप को ढालते रहते हैं, तभी ये लंबे समय तक जीवित रहते हैं। यदि इनके अंदर ये क्षमता ना हो तो ये बहुत जल्दी मुरझा जाएंगे। तुमने देखा भी होगा कि छुई मुई का पेड़ जैसे होता है, तो तुम देखते होगे कि जैसे ही हम उसको छूते हैं तो वो मुरझा जाता है। जैसे कछुआ होता है ना, कछुए को आप जैसे ही ऊपर से किसी भी लकड़ी से, किसी चीज़ से टच करेंगे तो वो चारों पैर अपना सिर अंदर कर लेता है, और ऊपर उसका केवल कवच रह जाता है। उसी प्रकार से पौधों में भी जब हम उनको छूते हैं तो वो मुरझा जाते हैं, वो अपने आप वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, उनके अंदर जीवन होता है। और थोड़ी देर बाद तुम देखते हो कि छुई मुई के पौधे के जो पत्तियां हैं वो फिर खिल जाती हैं, जब उन्हें एहसास होता है
कि अब हमारा जो है किसी ने हमको जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है वो ख़त्म हो गया है, वो समय नहीं है, तो वो खिल जाते हैं फिर से। हमारे जो वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बसु थे, उन्होंने भी पौधों के ऊपर जो अपना शोध किया था उसके आधार पे उन्होंने बताया था कि पौधों में भी जीवन होता है, उन्हें भी हमारी ही तरह दुख दर्द होता है, उन्हें भी हमारी तरह चीज़ों का एहसास होता है। और हमारे वेद पुराणों में तुमने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा अपने बुज़ुर्गों से कि कहा गया है कि शाम के वक्त पौधों को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि दिन भर वो पौधे हमको जो है हरियाली देते हैं, हमको प्रफुल्लित रखते हैं, हमें आह्लादित रखते हैं। इसके अलावा अपने हरियाली से, अपने पुष्पों से वो हमको एक खुशनुमा माहौल देते हैं। तो दिन भर की ये सब करने के बाद शाम को वो जब थक जाते हैं तो वो भी हमारी तरह विश्राम करते हैं। जिस प्रकार का खिलवाड़ प्रकृति के साथ हम करते हैं उसका एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। दरअसल जून का जो महीना होता है उसमें सभी प्रदेशों में, सभी ज़िलों में पौधों के लिए गड्ढे तैयार किए जाते हैं और जून के लास्ट वीक आते आते उसमें पौधरोपण किया जाता है, क्योंकि जुलाई में पानी बरसता है तो वो पौधे अपना जो है लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जून के फर्स्ट वीक आदेश जारी किया कि सभी प्रदेश के सभी ज़िलों के कृषि अधिकारी और वन अधिकारी अपने क्षेत्र के में अपने गड्ढे खुदवाएंगे और उसका एक जो है रिकॉर्ड जो है वो प्रदेश मुख्यालय को भेजेंगे। इसके बाद सभी लोगों ने अपने स्तर पर, कृषि अधिकारियों ने अपने ज़िलों में गड्ढे वगैरह खुदवाए पेड़ों के लिए। और जब जून के लास्ट वीक में मुख्यमंत्री ने पुनः बैठक बुलाई और अपने आला अधिकारियों से उन्होंने कहा कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र का बताइए, तो उन्होंने मुख्यमंत्री ने एक सांख्यिकी अधिकारी को भी बिठा लिया। तो ज़िलों के आधार पे या कमिश्नरी के आधार पे जितना क्षेत्रफल बताया गया तो सांख्यिकी अधिकारी ने उसे जोड़ के बताया कि साहब इससे ये तो जितने क्षेत्र में गड्ढे खोदे गए हैं ये तो जितने हमारे प्रदेश का क्षेत्रफल है उससे कहीं ज़्यादा है। मतलब कितनी मज़ेदार बात आप सोचिए कि मुख्यमंत्री ने आदेश किया कि पौधों के लिए आप गड्ढे खुदवाइए, तो जो अधिकारियों ने जो गड्ढों का जो आकलन प्रस्तुत किया कि हमने इतने क्षेत्रफल में गड्ढे खुदवाए हैं वो प्रदेश के क्षेत्रफल से कहीं ज़्यादा थे। मतलब जितना आपके प्रदेश का क्षेत्रफल नहीं उससे ज़्यादा आपने गड्ढे खुदवा दिए। तो मुख्यमंत्री ने हाथ से करते हुए पूछा कि अब आप बताइए मैं किस गड्ढे में बैठ जाऊं। जिस तरह से आप हमारे प्रदेश को, हमारे पर्यावरण को गड्ढे में डाल रहे हैं तो मुझे तो निश्चित रूप से किसी गड्ढे में बैठ जाना चाहिए। तो इस तरह के खिलवाड़ जब हम अपने प्रकृति से करते हैं तो इसका बदला वो लेती है। अब इसके लिए इसको संरक्षण करने के लिए हमारे कुछ प्रदेशों में इसके लिए प्रयास भी हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए। जैसे एक प्रदेश में ये आदेश जारी किया कि जो भी नए मकान बनेंगे उनमें रेन हार्वेस्टिंग की व्यवस्था रखी जाएगी। तो रेन हार्वेस्टिंग के तहत ये होता है कि जो भी ऐसे छत पे ऐसा व्यवस्था बनाई जाती है कि जो पानी बरसता है उसको संरक्षित कर लेते हैं, उसके बाद जो है धीरे धीरे उसका उपयोग होता रहता है। तो वो पानी का जल वो जो वर्षा का जल है वो बेकार नहीं जाता। इसी प्रकार से एक व्यवस्था ये भी आदेश उसमें था कि जब नया घर बनेगा तो उसके आगे 3-4-5 पौधे लगाए जाएंगे जो कि घर बनते बनते 4-5 फुट के हो जाएंगे। लेकिन ये जो आदेश था वो केवल कागज़ों में रह गया और आज कहीं भी इसका पालन नहीं हो रहा है। तो बच्चों, मैं तुमसे यही अनुरोध करूँगा कि आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर तुम स्वयं, क्योंकि इस पृथ्वी को, इस धरा को, इस देश को, इस समाज को आगे ले जाने वाले तुम ही हो, और तुम स्वयं अगर एक एक बच्चा ये तय कर ले कि उसे ये प्रयास करना है कि हमें पर्यावरण को फिर से उसके पुराने रूप में लाना है, तो वो तुम ही ला सकते हो। तो तुम आज ये प्रण कर लो कि हम कहीं भी किसी पेड़ को कटने नहीं देंगे। जैसे हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चिपको आंदोलन चलाया था, और जब भी कहीं कोई पेड़ कटता था तो उस क्षेत्र के महिलाएं पुरुष जाके उस पेड़ को पकड़ लेते थे
और कटने नहीं देते थे कि या तो आरी हमारे ऊपर पहले चलेगी तभी इस पेड़ पे चलेगी। तो तुम्हें भी आज ये संकल्प करना होगा कि तुम पेड़ों को कटने नहीं दोगे और अधिक से अधिक पेड़ लगाओगे, स्वयं लगाओगे और दूसरे लोगों को इसके लिए प्रेरित करोगे। धन्यवाद।